क्वेश्चन नंबर 16 तक के आंसर आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ये कहता है 2 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर 9 मार्क्स मोर देन द अदर। एक के मार्क्स जो है दूसरे से 9 ज़्यादा हैं। तो सारे जो ऑप्शंस दिए इन सब में ये पोजीशन तो है कि एक के मार्क्स दूसरे से 9 ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन फिर क्या कहता है, more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks। उन दोनों के मार्क्स को अगर हम जोड़ दें तो उसका 56% मार्क्स जो है वो उस स्टूडेंट के हैं जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 56 से हमें एक क्लू मिल रहा है कि 56 7 के और 8 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आना चाहिए उसमें बड़े वाले के मतलब ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे के जो मार्क्स हैं वो भी 7 या 8 से डिवाइड होने चाहिए। मतलब वो नंबर जो है 7 या 8 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमें 42। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो रही अंदाजे की बात, इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। तो चलिए कंफर्म हम कर लेते हैं। ये है 42 मार्क्स उसके और टोटल के 56% मार्क्स उसके बनते हैं या नहीं। और ऐसे में टोटल कितना हुआ, सपोज एक्स है टोटल, तो 7 से इसको काटा, 7 6 जा और 7 8 जा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। तो आप समझ गए 75 टोटल मार्क्स उनका हो गया है दोनों का मिला करके। और जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं वो हैं 42 और कम वाले मार्क्स हैं 33। कंफर्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक आदमी ट्रैवल कर रहा है और वो अपनी जर्नी 16 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तय करता है और सेकंड हाफ जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तय करता है। तो टोटल कितना डिस्टेंस वो तय करेगा ये हमने बताना है। सपोज जो टोटल जर्नी है, टोटल जर्नी वो कितनी है, 2x है। ठीक है, और फर्स्ट हाफ सॉरी उसका जो हाफ जर्नी हो गई वो हो गई x फर्स्ट हाफ और x ही हो गई सेकंड हाफ। आगे बढ़ते हैं। अब पहला हाफ तय करने के लिए उसने 40 किलोमीटर की स्पीड ली तो इतना टाइम उसने ले लिया। दूसरी बार फिर उसने x डिस्टेंस तय करने की कोशिश की और यहाँ पे उसने 60 किलोमीटर की स्पीड से तय किया। अल्टीमेटली उसे 16 घंटे लग गए। इसको सॉल्व करोगे तो ये 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा 3x, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा 2x और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 16। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी होगी, 384 किलोमीटर। x इज इक्वल टू 384 किलोमीटर। इसका मतलब 2x कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 768 किलोमीटर। ये हमारा हुआ आंसर। देखिए कहाँ पे दिया है हमें, ये बी में दिया, तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। देन नेक्स्ट देखिए 19, ट्रेन ऑफ 100 मीटर इन लेंथ क्रॉसेस ए पोल इन 10 सेकेंड, व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए वो पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई को ही वो पार करेगी, यानी कि 100 मीटर की डिस्टेंस वो तय कर रही होगी और 10 सेकेंड में तय कर रही है। तो उसकी स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 10 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो क्या करना होगा, हमने 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे इससे इसको काट देंगे, 236 हो जाएगा। ये 2 × 18 इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इस 20 नंबर क्या कहता है, यहाँ पे ए और बी दो लोग हैं और ए जो है वो डबल एफिशिएंट है बी के मुकाबले, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 2:1 है। जो टाइम टेकन बाय ए होगा कितना होगा, हाफ होगा। लेकिन आगे कहता है कि ए जो है वो 30 दिन कम लेता है बी से। तो बी अगर 60 दिन लेगा तो ए कितने दिन लेगा, 30 दिन लेगा उस काम को करने में। इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क वाइल वर्किंग टुगेदर। जब वो साथ साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देखिए 1/30 प्लस 1/60, ये हो जाएगा एलसीएम आपका 60। और यहाँ पे मिलेगा 2 + 1 3/60, यानी कि 1/20। एक दिन का काम हो जाएगा उन दोनों का मिला करके 1/20, मतलब 20 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही होगा। नेक्स्ट इस 21 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि रानी की जो करंट एज है वो 3 टाइम है उसकी डॉटर की एज की। तो रानी 8 से दिखाया, हमने डॉटर को डी से दिखाया है। जो करंट एज है उसमें रेशियो है 3:1 का, और 4 साल पहले का जो रेशियो है वो है 4:1। ठीक है, 5 साल बाद की उसकी एज क्या होगी ये हमने उसको बताना है। तो सपोज पहला ऑप्शन अगर हम ये मान लें कि सही है, थोड़ी देर के लिए ऑप्शन से ही हम सवाल करने जा रहे हैं, कोई अलग से फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 5 साल बाद उसकी बेटी की उम्र हो जाएगी 17 साल। तो आज की डेट में उसकी एज प्रेजेंट में क्या होगी,
प्रेजेंट में उसकी एज हो जाएगी 12 साल, ठीक है, और उसकी माँ की कितनी हो जाएगी 36 साल, क्योंकि 3 गुना थी, ठीक है। और 4 साल पहले की पोजीशन क्या रही होगी, ये रहेगी 32, कितनी 32, तो ये खुद कितनी की हो जाएगी 8 ईयर्स की, और 8 और 32, क्लियर। तो ये रेशियो सही है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हो, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 22 देखिए, इन्हें बैग दे रहा है सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स, बॉल्स हैं यहाँ पे कुछ जिनका नाम है ABCD उन पे लिखा हुआ है, और उनका रेशियो जो है वो ये है 4:7:3:1। इफ द नंबर ऑफ A balls is 50 more than the number of C balls, what is the number of B ball? ओके, तो ये A B C और D 4 बॉल हैं, ये 4 हैं तो ये 7 हैं, तो ये है 3 और ये हैं 1, ठीक है। अगर ये मान लें हम कि ये 4x हैं तो ये कितनी हो जाएंगी 7x, ये कितनी हो जाएंगी 3x, और ये कितनी हो जाएंगी x। इन सबको आप देखिए गौर से। अब इसने आगे हमसे कहा है A इज़ 50 मोर देन C, ए और C को आप देखिए कितने x का डिफरेंस है, 4x माइनस 3x यानी कि x, तो x इज इक्वल टू कितना दिया है 50, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ B बॉल, अब x की वैल्यू आ गई 50 और इसने पूछा है B की वैल्यू कितनी आएगी। जब x की वैल्यू 50 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका D। 23 देखिए, कार टेक्स 6 आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर, 6 घंटे में जाती है, तो कितना टाइम लगेगा 9 आवर्स, ठीक है। हाउ मच शुड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ही मेंटेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3/2 ऑफ द प्रीवियस टाइम। 9 आवर का उसने जो है टाइम लिया था, अब उसको लेना है 3/2 ऑफ द प्रीवियस टाइम। सॉरी, ये तो आपकी हो गई स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, जो उसने टाइम पहले लिया था वो लिया था 6 घंटे, T1 वॉज 6 आवर, अब वो लेगा T1 का 6 आवर्स, T1 का 3/2 ऑफ T1 यानी कि 9 घंटे अब वो लेने जा रहा है, क्लियर है। अब डिस्टेंस यही है तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस है 540, टाइम है 9, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हमें, ये पहले ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 24, क्या होता है इसमें 24 में 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन लिया गया है, ये कोई सॉल्यूशन है, उसमें है आपका शुगर और वाटर, ठीक है। अब यहाँ 75 ग्राम, तो ये टोटल है, इसमें से 30% ऑफ 75, 30/100 इंटू 75 कितना हो गया, ये हो जाएगा 22.5 ग्राम। 22.5 ग्राम जो है वो है शुगर और बाकी क्या है वाटर, जितना भी बचता है। अब क्या हुआ 70% मतलब वाटर है, अब 70% हमने इसको शुगर को करना है, तो हम क्या मिला दें, तो देखिए अगर हम ये दूसरे ऑप्शन को सही मान लें थोड़ी देर के लिए, इसी से अंदाज़ा मिल जाएगा आपको। तो 100 ग्राम उसने कहा शुगर हम अगर मिला दें तो कितनी शुगर हो जाएगी हमारे पास 22 ग्राम, 22.5 ये और 100 और आ जाएगी, तो 122 ग्राम कितनी शुगर हो गई 122.5 ग्राम शुगर हो चुकी है अब हमारे पास। और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन जो हमारा हो गया है, टोटल सॉल्यूशन हो गया हमारा 75 पहले था और 100 ग्राम और हमने उसमें बढ़ा दिया तो 175 हो गया, ठीक है। अब आप परसेंटेज निकाल लो 122.5 आउट ऑफ 175 और ये आप परसेंटेज निकालोगे तो ये आ जाएगा 70, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, फिर एक मिक्सर लिया गया है, इसमें अल्कोहल वाटर है, अल्कोहल एंड वाटर। अभी क्या रेशियो है 4 और 3 का रेशियो है, लेकिन इसमें कुछ वाटर मिला दिया गया है 5 लीटर वाटर मिलाने के बाद जो रेशियो हो गया वो 4 और 5 का हो गया, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर, तो गिवन मिक्सचर में अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी, क्लियर। अब अल्कोहल की क्वांटिटी में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो सपोज ये रहा अल्कोहल, ये रहा वाटर आपका। अल्कोहल अगर 10 लीटर था सपोज थोड़ी देर के लिए, हमारा ऑप्शन सी सही है, हम मान लेते हैं ऑप्शन सी हम ट्राई कर रहे हैं, बाकी ऑप्शन भी आप ट्राई कर लेना। तो जो कि रेशियो क्या था पहले 4 का था, तो ये कितनी हो गया वाटर कितना हो गया 7.5, ठीक है। अब 5 लीटर पानी मिला दिया गया है तो इसका मतलब ये कितना हो गया 12.5 हो गया, और अल्कोहल रहा 10, रेशियो नया क्या आया 5 और ये क्या आया 4, रेशियो बिल्कुल सही आया, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा
राइट आंसर बनेगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं जीएस के सवाल। टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फिलहाल इसकी लंबाई जो है वो 182 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो था, इस स्टैचू की लंबाई रही है ऑलमोस्ट 128 मीटर, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन T20 वुमेन क्रिकेट टीम विच फिनिश रनर अप इन द वर्ल्ड कप हेल्ड एट ऑस्ट्रेलिया इन 2020? मार्च 2020 में 20 मार्च को, जबकि इंटरनेशनल वुमेन डे हम मना रहे थे, तो उस समय ये मैच हुआ था और इसमें हम हरमनप्रीत कौर हमारी कैप्टन थी इंडियन वुमेन टीम की। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट इज 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन डज नॉट यूज द यूरो एज देयर करेंसी? इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि यूरो को अपनी करेंसी नहीं मानता, यूज़ करता है करेंसी? ठीक है, तो ये है आपका डेनमार्क। फिलहाल यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं, पहले 28 थे, लेकिन यूके अब हट चुका है। इनमें अभी भी 7 कंट्री ऐसे हैं, टोटल 8 थे, 7 ऐसे हैं जो कि इस करेंसी को यूज़ नहीं करते, यूरो को यूज़ नहीं करते। कौन कौन से वो कंट्री हैं? ये है आपका डेनमार्क, तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा यूके निकल चुका है, स्वीडन, रोमानिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक और हंगरी एंड पोलैंड। तो आप इस ढंग से इसको याद कर सकते हो। PhD for research in science. P for Poland, H for Hungary, D for Denmark, research for Romania, R for Romania, then Croatia and Czech for C 2 जगह यूज़ हुआ, ठीक है। और इसके अलावा बचता है आपका स्वीडन फॉर S, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। डॉक्टर टेड्रोस ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं? तो ये हैं आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज 30 नंबर। ए डिजीज दैट हैज़ स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैज़ इज कवर्ड एज, क्या कहलाती है? ये पेंडेमिक कहलाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, विश्वव्यापी महामारी। 31 नंबर। कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे होता है? तो ये हमारे यहाँ होता है, हरिद्वार में होता है और इलाहाबाद में होता है। इसके अलावा ये नहीं होता कहाँ पे? जयपुर में, इसका कोई लिंक नहीं है। और इसके अलावा कहाँ होता है? उज्जैन में होता है, नासिक में होता है। उज्जैन आपका MP में, नासिक आपका महाराष्ट्र में, इलाहाबाद और हरिद्वार आपका। वैसे ये क्वेश्चन गलत है, ये बनारस में भी नहीं होता। तो डिस्प्यूटेड सवाल है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। 32 देखिए, अल्फोंसो बादामी चौसा, ये किस चीज़ की वैराइटीज़ हैं? तो ये सब की सब मैंगो की वैराइटीज़ हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही है। देन 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बिकम द फर्स्ट टू मेक ऑल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री? तो ये लग्जमबर्ग है, बहुत ही छोटा सा यूरोपियन कंट्री। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला? स्टेट ऑफ केरला में इनमें से कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है ओनम। इसके अलावा पोंगल की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, तो इसको नेक्स्ट टाइम जो भी देने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड किसी भी ईयर में, उनको नोट करना चाहिए। 35 नंबर देखिए, शांतनु नारायण इज द इंडियन ओरिजिन CEO ऑफ विच कंपनी? तो ये है आपका एडोब सिस्टम। एडोब सिस्टम के ये CEO हैं, प्रेसिडेंट हैं और चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड टाइटल? तो ये कौन था? विल्सन जोन्स थे। 1958 में भी उन्होंने जीता था, देन 1964 में भी। 37। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिस ऑफिसर कॉल्ड एला? तो ये एला है पुलिस ऑफिसर, जो कि वर्चुअल पुलिस ऑफिसर है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 38। हु इज़ द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन बिलियर्ड्स इन इंडिया? तो ये हैं डी गुकेश, 12 साल और कुछ महीने की एज में, अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ 17 दिन की एज में इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल कर लिया। 39 नंबर। विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ अमेरिका बिफोर वाशिंगटन DC? तो ये था फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया की कैपिटल। अगला 40 नंबर। माचू पिचू इज एन इनकान सिटी मेड ऑफ स्पार्किंग ग्रेनाइट सिचुएटेड बिटवीन 2 टावरिंग इंडियन पीक्स। विच कंट्री वुड यू विजिट टू सी इट? ये होगा पेरू, जो कि एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। आगे डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 सवाल हैं, 41 to 45, और ये हमें टेबल दी हुई है, इस पर बेस्ड हमें कुछ सवालों के आंसर
करने हैं। सवाल नंबर 41 कहता है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया है यहाँ पे ये मेंशन होगा। जस्ट टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन दिस, तो अगर इन सबको आप ऐड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 183 पॉइंट समथिंग, और ये 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 36.66 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड में जितना बोनस दिया है वो इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी। टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस कितना है, बोनस को सैलरी से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से हमें मिल जाएगा परसेंटेज, और ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 1%। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए 2008 का टोटल एक्सपेंडिचर इसने पूछा है कितना है, और फिर उसे परसेंटेज में बदलना है 2012 के साथ। तो 2008 का जो परसेंटेज है एक्सपेंडिचर है वो है अप्रॉक्सीमेटली 495, जस्ट दोबारा लिख लेते हैं इसको, 495.4 लैक्स, ठीक है। और 2012 का जो एक्सपेंडिचर है वो है 2012, और ये किसका था, ये था 2008 का, ठीक है। तो 2012 कितना है 663.96, ओके। अब अगर हम इसको परसेंटेज में बदलें तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 74 पॉइंट समथिंग, जो कि सबसे करीब है किसके 72 के, तो ऑप्शन डी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर ड्यूरिंग द ईयर 2010 में कितना था उसका एक्सपेंडिचर, उस सबको आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 2010 की बात हो रही है तो ये सब हमने ऐड करना पड़ेगा, और ये सब हम अगर ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारा कितना 544 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन पहला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट रेशियो हमसे पूछा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, तो टैक्सेस पे टोटल टैक्सेस इन 5 साल के अंदर कितना हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा 451 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। और जो पूछा है ट्रांसपोर्ट पे कितना हुआ है, ट्रांसपोर्ट होगा 586 करोड़ लैक्स। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो 10:13 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ और सवाल जो कि हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिए, बाकी के सवाल आपको मोस्ट ऑफली पार्ट 3 में मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 55 सवाल कोशिश करेंगे उसी वीडियो में हम सब कुछ 100 तक पहुँचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।